हमेशा कहते हैं कि खेती को अब हमें एक उद्यम के रूप में देखना चाहिए। तो कुछ पिछले 10 सालों से मैं ये कहूँ कि एक दशक की बात करूँ तो स्टार्टअप एक बज़वर्ड के रूप में आगे आया है। यदि हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंडिया जो है विश्व का तीसरा सबसे लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम या स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो बन के उभर रहा है। जिस भी क्षेत्र में आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसकी मार्केटिंग सीखिए कि आपका ही प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदेंगे, आप ऐसा क्या देने वाले हैं जो कि दूसरे नहीं देने वाले। कंपनी रजिस्टर्ड कर ली है और आपने थोड़ा काम शुरू कर दिया है, आपका प्रोटोटाइप तैयार हो गया है, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको फर्दर स्केल करना है तो उसके लिए अप टू 25 लाख तक का ग्रांट मिलता है। किसानों को अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो सिर्फ खेती ना करें बल्कि वो कृषि उद्यमी बनने की दिशा में काम करें। वो अपने काम को एक बिजनेस की तरह सोचकर आगे बढ़ें और तभी वो इस क्षेत्र में एक बेहतर आमदनी भी पा सकते हैं। अगर बात की जाए आज तो बहुत से युवा भी हैं जो अब नए नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, और कई लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप कोई कृषि के क्षेत्र से जुड़ा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। हम इस समय पहुंचे हैं बिहार के समस्तीपुर में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में, और मौजूद है इस समय जो स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल डेवलपमेंट है वहाँ पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर रामदत्त जी हमारे साथ में हैं, जो आज हमें नया कृषि क्षेत्र का स्टार्टअप कैसे लगाना है उसके टिप्स देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जब युवा भी अब इस क्षेत्र में आ रहा है, वो साधारण खेती नहीं करना चाहता है, तो एक स्टार्टअप अगर कृषि के क्षेत्र का शुरू करना है कैसे किया जाए? हम हमेशा कहते हैं कि खेती को अब हमें एक उद्यम के रूप में देखना चाहिए। तो कुछ पिछले 10 सालों से मैं ये कहूँ कि एक दशक की बात करूँ तो स्टार्टअप एक बज़वर्ड के रूप में आगे आया है। कि अभी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जहाँ पर बहुत सारी एरिया हैं जहाँ पर जो हमारे लोग हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों को, जैसे हमारा यहाँ पर एक हमने इनक्यूबेशन सेंटर बना रखा है जिसका नाम है एग्री इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर। तो उस पे हमारे 68 स्टार्टअप्स अभी ऑन बोर्डेड हैं जिनको हम लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या एक ये आती है कि रिसर्च ये कहता है कि 3 से 5% लोग ही सक्सेस होते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। तो जो ये इनक्यूबेशन सेंटर हैं इनका यही काम है कि सक्सेस रेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। यदि हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंडिया जो है विश्व का तीसरा सबसे लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम या स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो बन के उभर रहा है। और जहाँ तक एरिया की बात है तो देखिए, कई बार लोग हमारे जो यंग स्टार्टअप हैं वो प्रोडक्शन क्षेत्र में जाते हैं, पर मैं थोड़ा उनको ये सलाह दूंगा कि हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको मार्केटिंग पे ध्यान देनी चाहिए। मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में कमोडिटी कुछ दिनों से बड़ी चर्चा में है, वो है मखाना। माननीय प्रधानमंत्री जी या बहुत सारे लोग अब मखाना को प्रमोट कर रहे हैं। यदि ओवरऑल बात करें तो 80 to 90% जो वर्ल्ड का मखाना है वो बिहार में होता है, और बिहार में भी कुछ 3-4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में ही सीमित है। तो बहुत सारे यंग लोग अभी आए हैं जो बाहर काम करते थे, वो सब छोड़ करके और मखाना को एक एंटरप्राइज के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो कैसे किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने में रिस्क को कम किया जा सकता है जो एग्री से जुड़ा हो? देखिए, कहीं ना कहीं आप जब शुरू करते हैं तो आपकी कोई पढ़ाई होती है। जो हमारी पढ़ाई होती है, कई बार हम थ्योरेटिकल पढ़ के आते हैं और जो उसमें हम स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। तो हमारा एक मंत्र है, कैंपस टू कॉरपोरेट और कॉरपोरेट टू स्टार्टअप। सबसे पहले आप पढ़ाई पूरा करिए, 2 से 3 साल आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाकर के काम करिए। जिस भी क्षेत्र में आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसकी मार्केटिंग सीखिए कि आपका ही प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदेंगे, आप ऐसा क्या देने वाले हैं जो कि दूसरे नहीं देने वाले हैं। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस क्या है। जैसे मैंने कहा कि एक डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा इशू है, या कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर, बहुत सारी इश्यूज़ हैं। ये खान पान से, ये हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं बहुत समय। तो इनको हम लोग यदि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो लोग कहते हैं जैसा आपका खान पान होगा बहुत सारी जो आपकी बीमारियां हैं उसी से ठीक हो सकती हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि एक हमारा जो ड्रमस्टिक है जिसको हम लोग सहजन बोलते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स ने उस पर काम शुरू किया है, उसके एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे कि बहुत मात्रा में मक्का होता है, मक्का के बहुत सारे लोग उत्पाद बना रहे हैं। तो उत्पाद बनाने का तो आप बना सकते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ बिकेगा और कैसे बिकेगा। तो सबसे पहले समस्या, दूसरी फिर बात आती है कि आपको उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, और फिर सक्सेस। कई बार हम लोगों की एक मेंटलिटी होती है कि मैं अपना शुरू करता हूँ, नहीं,
स्टार्टअप एक ऐसी विधा है जहाँ पे आपको एक अच्छी टीम बनानी ही पड़ेगी। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इनोवेशन है, इनोवेशन नया होने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि वो डुएबल ना हो और स्केलेबल ना हो। कोई बोलता है कि नहीं हम साहब इस जितने भी हैं बहुत सारे एफपीओज हैं उनसे उगवाएंगे, उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उसको देश विदेश में बेचेंगे, तो इसका एक अपना मार्केट है। सर अगर बात करें कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो कई बार जो लोगों को फंडिंग की ज़रूरत होती है, कोई बैंक चाह रहा है, अलग-अलग योजनाएँ तो बहुत सी हैं। तो उनके बारे में कोई एक जगह कहें जहाँ वो एक जगह पे आ जाए उनको सारी जानकारी मिले। क्या हम आपके इस केंद्र को वो जगह मान सकते हैं? देखिए हमारा उद्देश्य ही है इस पर्टिकुलर जो महाविद्यालय है, हम लोग एमबीए एग्री बिजनेस, एमबीए रूरल मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं और हमारा यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यूथ हैं उनको गाइड कर सकें। यहाँ तक आपने फंडिंग की बात की तो मैं ये कहूँ कि पिछले 10 सालों में या जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके पास केवल आइडिया है तब भी 5 लाख तक की फंडिंग मिल सकती है। यदि आपने अपना एक कंपनी रजिस्टर्ड कर ली है और आपने थोड़ा काम शुरू कर दिया है, आपका प्रोटोटाइप तैयार हो गया है, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको फर्दर स्केल करना है तो उसके लिए अप टू 25 लाख तक का ग्रांट मिलता है। का ये जो सेंटर है ये किस तरह से असिस्ट करता है, सहायता देता है किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत में? कोई सिर्फ आता है आपके पास एडवाइस लेने से लेके अंत तक, किस तरह का सहयोग? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका आइडिया है ये सच में जो प्रोडक्ट है बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कंज्यूमर है बिना रीजंस के, बिना कारण के कोई सिंगल रुपी भी खर्चा नहीं करता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि जो आपका मतलब हीरो जो है, जो आपका कहें कि दो दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं है, मैं जिसको हम लोग ऐसा कहता हूँ कि डिफरेंशियल पॉइंट है, वो क्या है। सबसे पहले तो वहाँ से गाइड शुरू करते हैं, उसको हम लोग बताते हैं। फिर जब उसको लगता है कि नहीं नहीं यार मैं तो ऐसा सोच रहा था, मुझे ऐसा करना चाहिए, फिर हम लोग उनको कैसे कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनानी है, कैसे आपको यदि आपको फूड प्रोडक्ट हैं तो आपको फसई का कैसे आपको लाइसेंस लेना है, कैसे करना है, तो लोगों को कनेक्ट कराते हैं। कुछ लोग हमारे हैं जो पैकेजिंग पे अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके साथ कनेक्ट करा देते हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत जो फंडिंग्स हैं, क्या उनकी जानकारी भी यहाँ पर दी जाती है? जी, हम सब लोग उसकी जानकारी भी देते हैं और कई बार हमारे कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा प्रपोजल बनाना नहीं आता है तो उसमें भी हम लोग मदद करते हैं, हमारी जो टीम है वो मदद कर देती है। सर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, लेकिन इसके बाद बहुत से सवाल भी होंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं। कई लोग चाहेंगे कि वो संपर्क करें यहाँ पर जाने, कोई नंबर, कोई मेल आईडी, कुछ वेबसाइट, कुछ आप बताएँगे जिससे वो कॉन्टैक्ट कर सकें आप लोग से? मेरा नंबर है 8210063779। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपके पास यदि कोई भी आइडिया है और आप स्टार्टअप बनना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। हमारा एक मिशन है कि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे लोग हैं, वो अपना बिजनेस शुरू करें और जो हमारा देश है, जो हम विकसित भारत की परिकल्पना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं इस पर मदद कर सकें और आपकी भूमिका भी अहम हो। इसके लिए हमेशा हम अवेलेबल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना आज डॉक्टर रामदत्त जी को, जिन्होंने बताया कि अगर आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो उसकी जो कहते हैं शुरुआत कहाँ से होगी, पहला चरण, पहला कदम क्या होगा, वो उन्होंने बताया। और साथ ही ये भी कि अगर आपको स्टार्टअप की दुनिया में प्रवेश करना है, अपना स्टार्टअप शुरू करना है, तो उसके लिए हर सहायता इस सेंटर पर दी जाती है जहाँ मौजूद है, जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे। तो यहाँ आप आ सकते हैं, अपना नंबर उन्होंने दिया है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपना खुद का कोई भी कृषि के क्षेत्र का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।